नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे सुंदर मस्त मगन होंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उससे पूरा वीडियो देख सकते हैं। जीवन हत्या सबसे बड़ा पाप है और जीवन में सबसे बड़ा घातक क्या है, 7 घातक पाप कौन से हैं और कौन सा पाप नहीं करना चाहिए, कौन सा घातक रूप नहीं देखना चाहिए। जीवन हत्या सबसे बड़ा है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। इसके बाद इंसान की मानसिकता के 7 घातक पाप हैं जो प्रधान पापाचरण या गार्डन पापा के रूप में भी जाने जाते हैं। सर्वाधिक आपत्तिजनक बुराइयां का एक वर्गीकरण है जो मानवता की पाप के प्रस्तुत अतैनिक सुझाव की प्रकृति से संबंधित अनुयायियों को शिक्षित करने तथा उपदेश देने के लिए निश्चय समय से ही प्रस्तुत होता है। सूची के अंतिम संस्करण में क्रोध, लोभ, लालच, अभिमान, वासना, ईर्ष्या एवं लालच निषेध ये सबसे बड़े घातक हैं। और क्या बुराई होती है और कौन से पाप हमें नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कैथोलिक चर्च ने पाप को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। दोस्तों, जैसे कि हम और आप लोग किसी की हत्या करते हैं, जीवित पेड़ को काटते हैं, हरे भरे पेड़ को उजाड़ते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी को सताते हैं, बिना वजह किसी को मार देते हैं, ये सबसे बड़ी हत्याएं होती हैं। वो ही बताया है क्षम्य पाप जो अपेक्षाकृत क्षुद्र होते हैं और किसी भी प्रकार के संस्कार नियमों को अथा चर्चा के परम प्रसाद संस्करण ग्रहण के माध्यम से क्षमा किए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपने पाप किया है और उस पाप करने के बाद में आपने उसे महसूस कर लिया कि मैंने कोई गलती की है तो क्षमा किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं हरे भरे पेड़ को काटना ये घातक पाप होता है और निर्दोष व्यक्ति को मारना या सताना ये भी एक पाप होता है। जितने अधिक घातक या नश्वर पाप होंगे उतने ही अधिक संगीन होंगे। ऐसा मानना है कि नश्वर पाप जीवन की गरिमा को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, यानी कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो सत्य है वो नष्ट हो जाता है। हमें अनंत धर्म की ओर नहीं बढ़ने को मिलता है, हमें अधर्म की ओर हमें जगह मिल जाती है। दोस्तों, समझने की बात है, अनंत निग्रहित जो अपने नियम पर टिका रहता है नरकावास का आतंक तब तक बनाए रखते हैं जब तक कि पाप स्वीकारित संस्कार के अथवा परिपूर्ण पश्चात के माध्यम से क्षमा प्रदान न कर दी जाए। यानी कि हम लोग जब तक टिके रहते हैं, जब तक हमें उसका फल गलत मिलता है तब तक, लेकिन अच्छे फल के लिए हम लोग इंतजार नहीं करते हैं। और दोस्तों, ऐसी वीडियो आप लोग निष्कर्ष कर देते हैं, ऐसी वीडियो अनदेखी कर देते हैं और इसे देखते नहीं है। कोई अधर्म वाली वीडियो हो या नंगे सीन वाली वीडियो हो या चरित्रहीन वीडियो तो उसे आप लोग देखते हैं, फॉलोवर करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन जो ज्ञानवर्धक समाज है और जो शिक्षा प्रदायक है उसे आप लोग नहीं करते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण को आप लोग मानते हैं तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा कहना मानना यह है कि कभी भी निर्दोष को नहीं सताया जाए। श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत के प्रथम चरण में उस समय के आरोपी कलाकारों में 7 घातक पापों की विषय वस्तु की लोकप्रियता है जिसमें 7 पाप माने जाते हैं। अंततः सामान्य रूप से निश्चय में व्याप्त कैथोलिक संस्कृत तथा कैथोलिक चेतना को आत्मसात करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि अगर हम बुराइयों की ओर बढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि तो और दिल दिमाग ये कहता है कि सोच और समझो, बुराइयों की ओर मत बढ़ो, लेकिन हम अपनी तरफ से ही बढ़ देते हैं। और हर इंसान अपने कर्मों से ही धोखा खाता है, कर्मों से ही बढ़ता है, कर्मों से ही धोखा खाता है। जैसे कि श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मसात के माध्यम में ही सब कुछ देखने को मिलता है।
ऐसा ही एक स्मरक सृष्टि सालिंग थी जो लैटिन में 7 घातक पापों को सुपरविया, एवारियसिया और लक्सुरिया, इन विधिया, गुलाइरा और इसेडिया पर आधारित थी। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो भी धर्म की ओर चल गया उसे कभी दुख नहीं आते, और जो अधर्म की ओर बढ़ गया वो कभी सुखी नहीं रहता। और आप लोग जानते हैं कि सुख और दुख एक जीवन के 2 पहिए होते, हर किसी के साथ में रहना है और आना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो ही श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि 7 पाप कौन से खतरनाक होते, 7 घातक नहीं कौन से नहीं करना चाहिए, उनको दोस्तों ध्यान में देते चलते। पहला होता है किसी की जीव हत्या करना, ये एक पाप होता है। दूसरा होता है किसी को निर्दोष मारना, ये पाप होता है। किसी को बिना गलती के सताना, ये एक पाप होता है। हरे वृक्ष को काट देना, ये एक पाप होता है। किसी की बातों को उल्लंघन करना, किसी का अपमान करना, ये एक पाप होता है। माता पिता को सताना, ये भी एक पाप होता है। धर्म को अधर्म बनाना, ये भी एक पाप होता है। तो दोस्तों ये 7 घातक पाप हैं, इन्हें समझना चाहिए, और समझ गए तो कभी दुख नहीं आ सकता है। श्री कृष्ण के अनमोल विचार और अनमोल वचन, इन्हें आप ध्यान रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय